नमस्कार। संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित सीरीज में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर हम संस्थाओं को जानेंगे, इंस्टीट्यूशन को जानेंगे, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक। हम इन तीनों प्रकारों को गहनता से जानेंगे, हम इनके उदाहरणों को भी जानेंगे और इस पर आपकी समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे। संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो तो हमने पूर्व में भी संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, किंतु आज हम एक प्रकार से इसे आरंभ ही कर रहे हैं वीडियो सीरीज के रूप में। संविधान आपको जानना चाहिए, जिसकी परिभाषा को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं: संविधान किसी देश के शासन को चलाने के लिए विधि या कानून की एक किताब है, एक दस्तावेज है, उसे हम संविधान कहते हैं। और राज्य व्यवस्था किसी देश के शासन को चलाने के लिए जो संविधान है, उस संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। अर्थात राज्य व्यवस्था संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार आपने संविधान को जाना, जो कि किसी देश के शासन को चलाने के लिए कानूनों का एक दस्तावेज है, और राज्य व्यवस्था उसी संविधान को व्यवहार में लाने के लिए की व्यवस्था है। अब हम आज संस्थाएं जानेंगे। संस्थाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन कहते हैं। संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, आप इसे समझें: संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है या इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। असंवैधानिक संस्थाएं, जिन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है। और गैर संवैधानिक संस्थाएं, जिसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है अंग्रेजी में। संवैधानिक से आप सीधे तौर से समझ सकते हैं कि ये वे संस्थाएं हैं जो संविधान में वर्णित हैं। वे संस्थाएं जो संविधान में वर्णित हैं। वे संस्थाएं जो संविधान में वर्णित हैं, वे संवैधानिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तमाम संस्थाएं जो संविधान में वर्णित हैं, इसके उदाहरण के तौर पर आप वित्त आयोग को ले सकते हैं। वित्त आयोग जो संविधान में आर्टिकल 280 में वर्णित है। इसी प्रकार आप चुनाव आयोग को ले सकते हैं। यह भी संविधान में स्पष्ट रूप से आर्टिकल 324 में वर्णित है। आप जीएसटी आयोग को ले सकते हैं, जो संविधान में 279 आर्टिकल में वर्णित है। आप इसके अलावा राजभाषा आयोग, आर्टिकल 344 को ले सकते हैं। इस तरह के आयोग स्पष्ट रूप से ये
संवैधानिक संस्थाएं हैं क्योंकि ये संविधान में स्पष्ट रूप से किसी आर्टिकल के माध्यम से वर्णित किए गए हैं, तो आप इन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहेंगे। असंवैधानिक संस्थाएं जिन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है, ये वे संस्थाएं हैं, वे संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। ये संस्थाएं संविधान का उल्लंघन करती हैं, संविधान में तो नहीं ही है, संविधान में तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन करते हैं। यानी संविधान में जो विधि विधान हैं, जो कानून हैं, उनके विरोध में होते हैं, इन्हें असंवैधानिक कहा जाता है। इसके उदाहरण को आप कुछ इस प्रकार इस असंवैधानिक बॉडीज को समझ सकते हैं। इसके उदाहरण के माध्यम से हम आतंकवादी जो संगठन होते हैं, ये संविधान में तो नहीं ही है, लेकिन ये संविधान के विधि विधानों का, उसके कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक संस्थाएं हैं। तो आतंकवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन, ये संगठन संविधान में नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार के संगठन हैं कि ये संविधान में दिए गए विधि विधानों का उल्लंघन करते हैं, इसलिए ये असंवैधानिक संस्थाएं हैं। इसके पश्चात हम गैर संवैधानिक संस्थाओं को जानेंगे। गैर संवैधानिक संस्थाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है, गैर संवैधानिक संस्थाएं। इसे हम कुछ और विस्तार पूर्वक जानेंगे। हमने अब तक संस्थाओं को जाना, संस्थाएं जो कि तीन प्रकार की हमने संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक। हमने जान लिया कि संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो कि संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। असंवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होते हैं जो संविधान का उल्लंघन करती हैं। और गैर संवैधानिक संस्थाओं को जानना बाकी है। गैर संवैधानिक संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। दरअसल ये वे संस्थाएं हैं जो संविधान में सीधी तौर से तो वर्णित नहीं है, लेकिन ये संविधान के संगत हैं, अर्थात संविधान का उल्लंघन भी नहीं करती हैं, ये संविधान के संगत हैं। ये आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये दो प्रकार की हैं और आप यहां से इन्हें समझ जाएंगे। कभी कभी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर गठन करते हैं। राष्ट्रपति कभी कभी मंत्रिमंडल की सलाह पर गैर संवैधानिक संस्था का गठन करते हैं। इसी गैर संवैधानिक संस्था को जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर उसका गठन कर रहे होते हैं, उसे कार्यकारिणी संस्था कहा जाता है। कार्यकारिणी संस्था जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर उसका गठन कर रहे हों, यह गैर संवैधानिक संस्था का ही प्रकार है। कार्यकारिणी संस्था इसे कहा जाता है। इसके उदाहरण आप विधि आयोग को ले सकते हैं। विधि आयोग इसी प्रकार की एक संस्था है। विधि आयोग जो आप यदि इसका इतिहास जानें तो 1834 में अंग्रेजों के समय पर विधि आयोग पहली बार मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। आज स्वतंत्रता के बाद भारत में 22वां विधि आयोग कार्य कर रहा है और इसके अध्यक्ष इस समय पर ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी हैं।
तो 22वां विधि आयोग इस समय पर भारत में कार्य कर रहा है। तो यह विधि आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है और गैर संवैधानिक संस्था में भी कार्यकारिणी संस्था के अंतर्गत यह आता है, क्योंकि इसका गठन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। भारतीय सरकार की सलाह पर कुछ इस प्रकार इसका गठन होता है। आप नीति आयोग का उदाहरण भी ले सकते हैं। नीति आयोग, जिसे पहले योजना आयोग कहा जाता था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया। नीति NITI, ये भी गैर संवैधानिक संस्था है, उसके अंतर्गत यह कार्यकारिणी संस्था है। नीति आयोग, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो भारत के बदलाव के लिए ये एक जो है इंस्टीट्यूशन है, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन है। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से ये जाना जाता है। पूर्व में इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसके अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके अलावा जो गैर संवैधानिक संस्था का एक दूसरा प्रकार है, जहां संसद विधेयक पारित कर एक गैर संवैधानिक संस्था का गठन करती है। संसद विधेयक पारित करती है और एक गैर संवैधानिक संस्था का गठन करती है। यह किस प्रकार से है? जैसे इसके उदाहरण आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि संसद ने 1992 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह 1992 का है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992। और इसी के अंतर्गत 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। तो 1992 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा लाया गया और 1993 में इसी अधिनियम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया, एक संस्था जो गैर संवैधानिक है। और इस प्रकार की संस्थाओं को जहां संसद विधेयक पारित कर उनका गठन कर रही है, इन्हें संविधिक संस्था इन्हें कहा जाता है। इन्हें संविधिक संस्था कहा जाता है। तो आप इस प्रकार इसे समझ सकते हैं। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लाया गया, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992 को संसद ने जब पारित किया, जब उसे वे लाए, तो उसके बाद उसी के अंतर्गत यह बनाया गया। कुल मिलाकर इसी प्रकार आप सूचना का अधिनियम जो 2005 का है, इसी के अंतर्गत सूचना का अधिकार आयोग लाया गया। इसके अंतर्गत सूचना का अधिकार आयोग लाया गया। तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992 के अंतर्गत 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लाया गया। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं, इन्हें संविधिक संस्था कहा जाता है या गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। तो ये जो संस्थाएं हैं, क्योंकि ये ना तो संविधान का उल्लंघन कर रही हैं, ना तो ये संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं, क्योंकि ये संविधान के संगत हैं और इसे संसद जो है विधेयक पारित कर ला रही है, तो इसे संविधिक संस्था हम कह रहे हैं, और अन्यथा यह गैर संवैधानिक संस्था तो है ही। तो इस प्रकार आप इन तीनों प्रकार की संस्थाओं को समझ सकते हैं।